हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है महासागरीय जल धाराएं। दोस्तों, महासागरों में जब बहुत बड़ी जल की राशि एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय के लिए चलती है तो उसे जलधारा कहते हैं, ओशियन करेंट कहते हैं। दोस्तों, जलधारा दो प्रकार की होती है। जलधारा दो प्रकार की होती है, एक होती है गर्म जलधारा और एक होती है ठंडी जलधारा। दोस्तों, ग्राफ के माध्यम से हमें समझेंगे कि ठंडी जलधारा कौन है और गर्म जलधारा कौन है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे। दोस्तों, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे जो जो जलधारा है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रशांत महासागर की जलधारा, अटलांटिक महासागर की जलधारा, हिंद महासागर की जलधारा। दोस्तों, पृथ्वी पर जब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जलधारा चलती है तो वह गर्म जलधारा होती है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलती है तो वह जलधारा ठंडी जलधारा होती है। दोस्तों, ध्रुव से आने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं। दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर वाले हिस्सा को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो जलधारा होती है वो क्लॉकवाइज चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी के अनुरूप और एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है। दोस्तों, ये कोरियोलिसिस बल के कारण होता है। दोस्तों, ये क्यों होता है? कोरियोलिसिस बल के कारण यह घटना घटती है। दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं कि कौन सी जलधारा कहाँ पाई जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के दोनों भाग में, पूर्व और पश्चिम दोनों भाग में जलधारा पाई जाती है। साउथ अफ्रीका के दक्षिण और पश्चिम दोनों भाग में जलधारा पाई जाती है। दोस्तों, अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में भी जलधारा पाई जाती है। पहले हम लोग बात करेंगे हिंद महासागर की जलधारा के बारे में। किस जलधारा के बारे में बात करेंगे दोस्तों? हिंद महासागर की जलधारा। ये जो आपको लोकेशन दिखाई दे रहा है वह हिंद महासागर है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, हिंद महासागर की जो जलधारा है उसकी बात हम लोग करेंगे। दोस्तों, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश उत्तर और 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश दक्षिण में जो जलधारा चलती है उसको विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। कौन सा जलधारा कहते हैं दोस्तों? विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। तो दक्षिण में है तो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा हो जाएगा, उत्तर में है तो उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा हो जाएगा। हम अभी बात कर रहे हैं दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा की। ये जलधारा आगे बढ़ते हुए दो भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग को बोलेंगे अफ्रीका के साइड जो चला जाएगा अगुलहास जलधारा, और दूसरा जो इस साइड आ जाएगा उसको बोलेंगे मोजाम्बिक जलधारा। दोस्तों, ये दोनों जलधारा का डायरेक्शन विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर है। तो ये जलधारा गर्म जलधारा हो जाएगी। तो अगुलहास की जलधारा गर्म जलधारा हो जाएगी, मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा हो जाएगी। ये जलधारा आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के पास पहुँचती है और ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचकर यह ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। तब इसका नाम पड़ता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। क्या नाम पड़ता है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। इसकी डायरेक्शन देखिए दोस्तों, यह ध्रुव की ओर जा रही है। यह विषुवत रेखा की ओर जा रही है। तो जो विषुवत रेखा की ओर जलधारा जाती है वह
ठंडी जलधारा होगी, जबकि जो ध्रुव की ओर आती है वह गर्म जलधारा होगी। तो दोस्तों हिंद महासागर में दक्षिण विषुवत जलधारा, अगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ठंडी जलधारा है जो ऑस्ट्रेलिया के पास में बहती है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूरब में भी एक जलधारा बहती है, वह जलधारा गर्म जलधारा है जिसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के नाम से जाना जाता है और वह प्रशांत महासागर में है। किधर है दोस्तों? प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट जलधारा की हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आपको यह डायग्राम पूरा समझ में आ गया होगा कि हिंद महासागर की जलधारा कैसी जलधारा है और कौन कौन जलधारा है। तो सबका नाम याद रखेंगे दोस्तों। दक्षिण विषुवत जलधारा, अगुलहास जलधारा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अटलांटिक महासागर की जलधारा। अटलांटिक महासागर की जलधारा दोस्तों, अटलांटिक महासागर को भी दो भागों में बांटेंगे, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। दोस्तों यहाँ पर भी उत्तर विषुवत जलधारा होगा और दक्षिण विषुवत जलधारा होगा। हम लोग अभी बात करेंगे उत्तर विषुवत देखिए जलधारा की। हम लोग बात करेंगे उत्तर विषुवत जलधारा की। दोस्तों उत्तर विषुवत जलधारा जब आगे की ओर बढ़ती है, जब आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर जब बढ़ती है तो यह दो भागों में बढ़ जाती है। दोस्तों एक भाग जो ऊपर की ओर चला जाएगा वो हो जाएगा एंटीलीज जलधारा। क्या नाम होगा दोस्तों? एंटीलीज जलधारा। और जो भाग उधर से आएगी वो होगा फ्लोरिडा की जलधारा। कौन सी जलधारा होगा दोस्तों? फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा आगे बढ़कर गल्फ स्ट्रीम जलधारा का निर्माण करेगी। कौन सी जलधारा दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जलधारा सबसे तेज चलने वाली जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा सबसे तेज चलने वाली जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है। दोस्तों यूरोप के लोग जब सर्दी से परेशान रहते हैं तब यह जलधारा जाती है और वहाँ के लोगों को गर्मी का महसूस कराती है, इसलिए वहाँ के लोग इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जलधारा के आगे ध्रुव की ओर से आने वाली लेब्राडोर जलधारा मिलती है। लेब्राडोर जलधारा मिलती है। जब गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो ग्रैंड बैंक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? ग्रैंड बैंक का निर्माण करती है। और यहाँ पर प्लेटिनम घास पाया जाता है। प्लेटिनम घास पाया जाता है। इस घास को खाने के लिए मछलियाँ यहाँ पर आती हैं और यह मछली उत्पादन का केंद्र बन जाता है। इस जगह का नाम याद रखिएगा दोस्तों, जगह का नाम है ग्रैंड बैंक। क्या नाम है दोस्तों? ग्रैंड बैंक। और एक यहाँ पाया जाता है न्यू फाउलैंड। ये पूरे क्षेत्र को बोला जाता है न्यू फाउलैंड बोला जाता है दोस्तों। ऊपर में दोस्तों उत्तर अटलांटिक प्रवाह आगे की ओर बढ़कर इरमिंजर जलधारा का निर्माण करती है। कौन सी जलधारा दोस्तों? इरमिंजर जलधारा। इसकी दूसरी शाखा नीचे की ओर आकर रेनेन जलधारा का निर्माण करती है। उत्तर अटलांटिक प्रवाह के जस्ट नीचे दोस्तों कनारी जलधारा चलती है। कौन सी जलधारा चलती है? कनारी जलधारा चलती है। कनारी जलधारा का डायरेक्शन देखिए दोस्तों, ध्रुव से विषुवत की ओर है तो यह ठंडी जलधारा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ कनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा और लेब्राडोर की जलधारा एक शांत क्षेत्र का निर्माण करती है। एक शांत क्षेत्र का निर्माण करती है। इस शांत क्षेत्र को सारगैसम सागर कहा जाता है। सारगैसो सागर कहा जाता है। दोस्तों यह क्षेत्र शांत होने के कारण यहाँ सारगैसम नामक घास पाई जाती है। सारगैसम नामक घास पाई जाती है और इस घास के कारण इस जगह का नाम सारगैसो सागर रखा गया है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि सारगैसम सागर किन दो जलधाराओं के बीच स्थित है? तो गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर और कनारी जलधारा के बीच स्थित है। तो ये था दोस्तों उत्तर अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। उत्तर अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब हम बात करेंगे दक्षिण विषुवत
जलधारा, दक्षिण विषुवत जलधारा जो 0 डिग्री विषुवत से 10 डिग्री विषुवत के बीच चलती है। दोस्तों, दक्षिण विषुवत जलधारा आगे बढ़कर ब्राज़ील के पास ब्राज़ील जलधारा का निर्माण करती है। ब्राज़ील जलधारा का निर्माण करती है। दोस्तों, ब्राज़ील जलधारा एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है और उसके ध्रुव की ओर से आने वाली फॉकलैंड जलधारा से मिलती है। जब यह जलधारा आपस में मिलती है तो यहाँ भी शांत क्षेत्र का निर्माण होता है और ग्रैंड बैंक का निर्माण हो जाता है जो मछली उत्पादन का केंद्र बन जाता है। दोस्तों, नीचे दक्षिण अटलांटिक प्रवाह बहती है। क्या बहती है दोस्तों? दक्षिण अटलांटिक प्रवाह बहती है। यह आगे बढ़ती हुई अफ्रीका के पास बेंगुएला जलधारा का निर्माण करती है। कौन सी जलधारा? बेंगुएला जलधारा का निर्माण करती है। दोस्तों, दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण विषुवत जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, फॉकलैंड जलधारा और बेंगुएला जलधारा है, जिसमें बेंगुएला जलधारा और फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है। दोस्तों, कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा। किसकी बात करेंगे दोस्तों? प्रशांत महासागर की जलधारा की बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, प्रशांत महासागर की जलधारा की बात करेंगे। दोस्तों, इसको रिकॉल कर लीजिए। अटलांटिक महासागर की जलधारा, उत्तर विषुवत जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, कनारी जलधारा। यह किसका निर्माण कर रहा है दोस्तों? शांत क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, जिसे हम सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ सारगैसम नामक घास पाई जाती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहा जाता है। दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जलधारा है। इससे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा। प्रशांत महासागर की जलधारा, प्रशांत महासागर की जलधारा को भी 2 भागों में बांटेंगे। उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा और दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा। दोस्तों, यहाँ भी दक्षिण में दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा होगा, उत्तर में उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा होगा। दोस्तों, हम लोग पहले बात करेंगे उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा की। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा की यह जलधारा आगे बढ़ते हुए क्यूरेशियो जलधारा का निर्माण करेगी। कैसी जलधारा का निर्माण करेगी दोस्तों? क्यूरेशियो जलधारा का निर्माण करेगी। दोस्तों, क्यूरेशियो जलधारा जब आगे जाकर सुसीमा जलधारा से मिलेगी। किससे मिलेगी दोस्तों? सुसीमा जलधारा से मिलेगी। सुसीमा जलधारा आगे जब जाएगी तो ऊपर से ओएसासियो जलधारा आएगी। कौन सी जलधारा ऊपर से आती है दोस्तों? ओएसासियो जलधारा। ओएसासियो जलधारा की डायरेक्शन देखिए दोस्तों, ध्रुव से विषुवत की ओर है, मतलब वह ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ऊपर में दोस्तों उत्तरी प्रशांत प्रवाह है और उत्तरी प्रशांत प्रवाह के ऊपर से क्यूराइल जलधारा आएगी। कैसी जलधारा आएगी दोस्तों? क्यूराइल जलधारा आएगी। इसका डायरेक्शन भी देखिए दोस्तों, विषुवत की ओर है, तो ये भी कैसी जलधारा हो जाएगी? ये भी ठंडी जलधारा हो जाएगी। दोस्तों, प्रशांत महासागर के उत्तर विषुवत जलधारा गर्म जलधारा है, क्यूरेशियो जलधारा गर्म जलधारा है, सुसीमा जलधारा गर्म जलधारा है, जबकि ओयासियो ठंडी जलधारा है, क्यूराइल ठंडी जलधारा है।
क्यूराइल जलधारा आगे बढ़कर अलास्का जलधारा का निर्माण करती है। अलास्का कैसा है दोस्तों? गर्म जलधारा है। और वहीं से कैलिफोर्निया की जलधारा आती है दोस्तों। कैसी जलधारा आती है? कैलिफोर्निया की जलधारा आती है जो ठंडी जलधारा है। दोस्तों सभी में हम सिर्फ ठंडी जलधारा को याद करेंगे। ओसियायु हो गया, क्यूराइल हो गया और कैलिफोर्निया हो गया। ये तीनों ठंडी जलधारा हो गई। उत्तर विस्वत जलधारा से निर्माण होता है। अगला है दोस्तों दक्षिण विस्वत जलधारा। दक्षिण विस्वत जलधारा दोस्तों, दक्षिण विस्वत जलधारा जब आगे बढ़ती है तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा का निर्माण करती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा एक गर्म जलधारा होगी दोस्तों। देखिए विस्वत से ध्रुव की ओर जा रही है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ठंडी जलधारा थी जो ध्रुव से विस्वत की ओर जा रही थी, जो विस्वत से ध्रुव की ओर आ रही है दोस्तों। यह जलधारा नीचे दक्षिण प्रशांत प्रवाह के पास जाएगी दोस्तों। दक्षिण प्रशांत प्रवाह के आगे पेरू की जलधारा, जिसे हम लोग हम्बोल्ट की जलधारा बोलते हैं, उसका निर्माण होगा दोस्तों। पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है। इसकी डायरेक्शन ध्रुव से विस्वत की ओर है। दोस्तों ये था हमारा दक्षिण विस्वत जलधारा और ऊपर में था हमारा उत्तर विस्वत जलधारा। दोस्तों पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा इम्पोर्टेंट जलधारा बन जाती है क्योंकि यह ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है दोस्तों? ठंडी जलधारा है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप स्वयं से इसको बनाने का प्रयास करें। एक बार में आपको सारी जलधारा याद हो जाएगी। दोस्तों हमने हिंद महासागर की जलधारा, अटलांटिक महासागर की जलधारा और प्रशांत महासागर की जलधारा के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। दोस्तों इस तरह से आप 1-2 बार इसको रिवाइज कीजिएगा तो आपको जलधारा से संबंधित सारे प्रश्न बन जाएंगे। दोस्तों अब हम जलधारा से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है? हम बताए थे दोस्तों कि विश्व की सबसे तेज चलने वाली या बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। कौन है दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? क्यूरोसियो की जलधारा। कौन होगा दोस्तों? क्यूरोसियो की जलधारा। अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट की जलधारा पेरू की जलधारा को कहा जाता है। हम्बोल्ट की जलधारा पेरू की जलधारा को कहा जाता है। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? दोस्तों महासागर में जलधाराओं के बनने के कारण सभी हो जाएगा दोस्तों। वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय असमानता के तापमान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर बहती है? समुद्र की गर्म जलधाराएं ध्रुव की ओर। किधर बहती है दोस्तों? ध्रुव की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? दोस्तों सारगैसो सागर। क्या हो जाएगा? सारगैसो सागर के चारों ओर गल्फ स्ट्रीम, कनारी और लेब्राडोर की जलधारा चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली जलधारा को चुनना है। दोस्तों इसमें से आपका हो जाएगा हम्बोल्ट की जलधारा। हम्बोल्ट की जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। अगला क्वेश्चन है, चिली और पेरू के तट से दूर शीतल जल के प्रवाह से बनी जलधारा क्या कहलाती है? दोस्तों हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू की जलधारा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? दोस्तों अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है तो गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, ब्राज़ील पाई जाती है, पेरू नहीं पाई जाती है। दोस्तों पेरू की जलधारा नहीं पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? एक ग्रुप को आपको चुनना है दोस्तों कि कौन गर्म है और कौन ठंडा है। तीनों गर्म वाला को एक साथ चुनना है। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। मतलब वह जलधारा चुनना है जो अटलांटिक महासागर में नहीं है। दोस्तों, कैलिफोर्निया की जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं है। कैलिफोर्निया की जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है। देखिए दोस्तों, ठंडी जलधारा बोलना है यहाँ पर कि ठंडी कौन है, तो लिब्राडोर की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है। अब पूछा एक ठंडी जलधारा नहीं है, यानी गर्म को चुना गया है दोस्तों। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा अगुलहास। अगुलहास कैसी जलधारा है दोस्तों, यह गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है। महासागरीय जलधारा कौन है दोस्तों, बेंगुएला है। कौन है, बेंगुएला की जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री जलधारा है। शीत समुद्री जलधारा पूछा गया है दोस्तों, यानी ठंडी जलधारा पूछा गया है। दोस्तों, ठंडी जलधारा हम्बोल्ट की जलधारा है। कौन सी जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंगुएला धारा है। तो बेंगुएला कैसी जलधारा है दोस्तों, ठंडी महासागरीय जलधारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेनेल जलधारा किस महासागर में है दोस्तों। रेनेल जलधारा अटलांटिक महासागर में है। किस में है, अटलांटिक महासागर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण सागरीय जलधारा है। उष्ण सागरीय जलधारा है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जो है उष्ण सागरीय यानी गर्म जलधारा है। ये कई बार एसएससी के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गर्म सागरीय जलधारा है। गर्म सागरीय जलधारा है दोस्तों, गर्म जलधारा यहाँ पर पूछा गया है आपसे, ठंडी जलधारा नहीं पूछा गया है। दोस्तों, जो विषुवत से ध्रुव की ओर आएगी वो गर्म जलधारा होगी, और जो ध्रुव से विषुवत की ओर आएगी दोस्तों, जो ध्रुव से विषुवत की ओर आएगी वो ठंडी होगी, और जो विषुवत से ध्रुव की ओर आएगी वह गर्म होगी। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की जलधारा, इसका टिक गलत लगा है दोस्तों। सरगैसो सागर किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में है। किस महासागर में दोस्तों, अटलांटिक महासागर में। 19 का आंसर बी ए होगा दोस्तों, बी नहीं होगा, ए होगा।